जय गुरु जी महाराज। गुरु जी खुद कहते थे, जो मेरी संगत करेगा उसका भी कल्याण है और जो सुनेगा उसका भी कल्याण है। एम्पायर स्टेट में बहुत बार गुरु जी कईयों को बोलते थे, बार-बार सत्संग मैंने सुना है कईयों का। गुरु जी कहते बार-बार सुनो, बार-बार सुनने से कल्याण है और जो सुनाएगा उसका भी कल्याण है और जो सुनेगा उसका भी कल्याण है। 99 में मैंने पहली बार गुरु जी के दर्शन किए थे एम्पायर स्टेट में। एम्पायर स्टेट में गुरु जी दिल्ली में विराजमान होते थे। जब मैं पहली बार गुरु जी के पास गया, हम यूजुअली लोग कोई ना कोई परेशानी में जाते हैं। हम भी परेशानी में गए। मेरे छोटे भाई का एडमिशन नहीं हो रहा था एमबीबीएस में। वो डॉक्टर बनना चाहता था एमबीबीएस और 12th के बाद वो 2 साल ड्रॉप कर चुका था। वो इतना इतना होशियार नहीं था पढ़ाई-लिखाई में, लेकिन उसका मन था एमबीबीएस करने का। तो मेरी बीडीएस हुई थी। हम फरीदाबाद रहते थे, तो मेरी बीडीएस साउथ में अभी खत्म ही हुई थी, कर्नाटका में। तो मैं आया हुआ था। तो मेरे फादर को एक सुधीर अंकल थे, उनकी डेथ हो चुकी है। तो उन्होंने पापा को बोला, "मैं आपको दिल्ली ले जाता हूँ, वहाँ पे एक महापुरुष हैं और वो कल्याण करते हैं।" उनको अच्छा लगा, फिर वो हम सबको ले गए। जब मैं पहली बार गया एम्पायर स्टेट, वो इतना सुंदर माहौल मैंने कभी देखा नहीं था। लोग पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठे थे, गुरबानी चल रही थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। हम भी जाके बैठ गए। गुरुजी अपने चोले में आए, जैसे ही गुरुजी अपनी गद्दी में बैठे, तो मैंने एक्सपीरियंस किया। थोड़ी देर के बाद मुझे गुरुजी में अपनी लेट मदर जिनकी डेथ हो चुकी थी जब मैं 14 साल का था, उनकी झलक नज़र आई। वो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि इंसान अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, तो गुरुजी ने एकदम दर्शन कराए, हल्का-सा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बैठा रहा, गुरुजी को देखता रहा। मुझे जो उस दिन एम्पायर स्टेट में लगा, वो मुझे एक अलग ही फीलिंग लगी कि यहाँ साक्षात भगवान बैठे हैं। क्योंकि गुरुजी बैठे रहे, कभी इधर देखते, कभी उधर देखते, कोई किसी से बात नहीं करता, कभी गुरुजी उँगली से इशारे करके बुला लेते। अलग ही खुशबू थी वहाँ पे, चाय का प्रसाद था जो हमने पूरा पिया और वहाँ पे ऐसा डिवाइन एटमॉस्फेयर था, आप कुछ और नहीं सोच पा रहे थे। आप गुरुजी को देखते ही रहते थे। गुरुजी के साथ हमने इतने मिरेकल देखे, इतना कुछ देखा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम गुरुजी के साथ बैठते हैं, उनके स्वरूप को देखते हैं या उनके फिज़िकल रूप को हम देखते थे और गुरबानी सुनते थे, वो जो 2-3 घंटे होते थे, उसमें हमारी सारी चिंताएँ मुक्त हो जाती थी। वो कैसे हो सकता है? मैं आपको सच बताऊँ, कोई थॉट ही नहीं आता था। लंगर के बाद एक थाली आई, उसमें 4 लोगों ने लंगर किया, कोई भी 4 हो सकते थे। बाहर जाके जब हम वापस आज्ञा लेने के आए, तो सुधीर अंकल ने मेरे मेरे भाई को इंट्रोड्यूस कराया कि गुरुजी ये डॉक्टर बनना चाहता है, इसका एडमिशन नहीं हो रहा। तो गुरुजी ने कहा, "जा ऐश कर, चंगी चीज़ दवांगे, कल्याण कर देता।" अंकल बड़े खुश हो गए सुधीर अंकल। उन्होंने पापा से बात की। इन द मीनव्हाइल मैंने भी मत्था टेका। अब मेरे को इंट्रोड्यूस नहीं कराया अंकल ने, मैंने खुद ही बोल दिया गुरुजी को। मैंने कहा, "गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ।" बीडीएस खत्म ही हुई थी। आई वाज़ ओनली आई थिंक 23 इयर्स ओल्ड और मैंने कहा, "गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ।" गुरुजी कहे, "चलो, चलो दफ़ा हो जाओ, डॉक्टर नहीं लग गए।" मेरे को बड़ा एम्बैरेसमेंट हुई, मैं सबके सामने में गुरुजी ने डाँटा, जैसे अहंकार तोड़ा। तो मुझे नहीं पता था, मैं बाहर आके एक तरह से चुप होके खड़ा रहा। एक अंकल आए, उन्होंने बोला, "आपको गुरुजी ने डाँटा है।" मैंने सुना है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि गुरुजी की डाँट में अमृत है। ये बात मुझे आज भी याद है। उन्होंने ये वर्ड बोला, "गुरुजी की डाँट में अमृत है।" तो हमें समझ नहीं आया। लेकिन 10-1 दिन के बाद एक मैंने एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया हुआ था मणिपाल का, एमडीएस के लिए। उसका रिज़ल्ट आया और मेरी एमडीएस की सिलेक्शन हो गई। एक अच्छा कॉलेज है मणिपाल और आई गॉट अ वेरी गुड रैंक और मुझे एमडीएस मिल गई, बट कोई हमारे घर में उतना खुश नहीं था, क्योंकि सब चाहते थे मेरे भाई का एमबीबीएस मिल जाए। मुझे भी समझ नहीं आया ये कैसे मिल गई। अब मैं पढ़ने जाने ही वाला था, अभी 2-3 महीने थे, मेरे भाई ने एक एग्ज़ाम और लिखा, उसमें उसका नहीं हुआ, तो मेरे फादर ने बोला, "आप गुरुजी से पूछ के आओ कि उसका हुआ ही नहीं।" तो हम गए डरते-डरते, मैंने मत्था टेका, मैंने कहा, "गुरुजी वो ब भाई भाई का एडमिशन नहीं होया।" संगत जी देखो हम कितने नादान हैं, मैंने अपना नहीं बोला कि मेरा हो गया है, मैंने बोला, "गुरुजी उसका नहीं हुआ।" गुरुजी कहते, "चलो, चलो दफ़ा हो जाओ।" कह देता, "चंगी चीज़ दवांगे।" मैं कहा, "जोच्छिया।" तो मैं आ गया, मैंने पापा को बोला, आई वेंट टू मणिपाल और मेरे भाई ने लिटरली पढ़ाई करनी छोड़ दी। उसने 1 महीने के बाद मणिपाल का एग्ज़ाम दिया। जब उसका रिज़ल्ट आया, उन दिनों मोबाइल तो होते नहीं थे, तो मैंने यूनिवर्सिटी में जाके नोटिस बोर्ड पे देखा, उसका नंबर था ही नहीं। मैंने घर जाके फ़ोन किया, मैंने कहा, "दोबारा लिखवा दो, कहीं मैंने गलत" और यही हुआ। मैंने 1 या 7 का कुछ हेर-फेर था, लंबा रोल नंबर था, मैंने एक अक्षर गलत लिखा हुआ था और जब मैं गया नोटिस बोर्ड पे, तो मेरे भाई का 300, 250, 300 में नंबर था। अब ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है कि पूरे इंडिया में दोनों को एक ही जगह भेज दिया गुरुजी ने, उसकी इच्छा पूरी कर दी। मैंने भी सोचा नहीं था। अब 2001 में 2 साल की मेरी डिग्री थी। मैं 2001 जुलाई के महीने में वापस आ गया फरीदाबाद। पापा मुझे एम्पायर स्टेट ले गए। जैसे ही मैंने मत्था टेका, मैंने कुछ नहीं बोला। गुरुजी ने बोला, "कौन तू डॉक्टर है?" तो मतलब उसके बाद मुझे हमेशा जितने टाइम
जब तक गुरुजी के पास हम जाते रहे सालों-सालों। गुरुजी ने हमेशा डॉक्टर ही बोला, कभी जैसे गुरुजी किसी को अंकल बोल देते हैं, किसी को जैसे अंकल आंटी ऐसे बोलते हैं नाम लेके, कभी-कभी किसी को कुछ बोल देते हैं। तो मुझे हमेशा डॉक्टर ही बोला और मेरे को ये दिखा दिया कि मैं ही तुझे आगे पढ़ा रहा हूँ। मेरी आगे पढ़ाई, मेरी जर्नी उन्होंने ही कराई। उसके बाद जब मैं आ गया था जुलाई 2001 में, तो मैं यहाँ बद्दी, एक जगह आपने सुनी होगी जहाँ गुरुजी का मंदिर है, उस वहाँ पे बद्दी डेंटल कॉलेज में मुझे एक ऑफर आया चंडीगढ़ के पास जॉब का। मैं आ गया, मेरे को अच्छा लगा, मैंने जॉइन कर ली। आफ्टर 1 वीक मैं एम्पायर स्टेट गया, मैं गुरुजी कई बार सेटी पे बैठ जाते थे 6 बजे, साढ़े 6, पौने 7, चोले में आने से पहले पैंट शर्ट में। तो गुरुजी बैठे हुए थे ट्राउज़र्स में, तो मैंने मत्था टेका, गुरुजी ने बात कर ली। मैंने कहा गुरुजी वो वहाँ पे जॉब मिल गई है। तो गुरुजी बड़े खुश हुए, गुरुजी यूज्ड टू लव पंजाब। फिर गुरुजी ने मेरे से पंजाब की संगत की बात की और मैं बैठ गया, मैं बड़ा खुश हुआ, गुरुजी ने एक तरह से मतलब गुरुजी इज़ हैप्पी। तो फिर मैं वहाँ पे मैं काम करने लग गया। हर हफ्ते मैं आता था एम्पायर स्टेट में, गुरुजी के दर्शन करता था और मैं देखता था किसी के कैंसर ठीक हो रहा है, किसी की लिटरली डायबिटीज़ ठीक होगी। एक आंटी थी उनको पार्किंसन था और वो हिलती रहती थी आंटी, वो अपने आप से नहीं कर सकती थी, लोग लेके आते थे। गुरुजी ने उनको ठीक किया और वो खुद लंगर कराने लग गई, इतनी फिट हो गई आंटी। तो मैं कई बार देखता था पर्सन हू हैड अ ब्लड कैंसर और गुरुजी ने कैंसर ठीक किया और उसकी शादी भी कराई। फिर मैं देखता था गुरुजी कभी-कभी किससे बात करते थे और गुरुजी बात करते थे 5-10 मिनट के लिए और तेज़-तेज़ बोलते थे, बहुत तेज़ पंजाबी बोलते थे, कई बार मेरे से ही बात करते, सारे एक्सपीरियंसेस मेरे होते रहे, हर हफ्ते होते रहे, हफ्ते में 2 बार होते रहे और मेरी ज़िंदगी आगे चलती रही। एक दिन मुझे पता लगा गुरुजी अपने गाँव जा रहे हैं डुगरी, मुझे कुछ नहीं पता था डुगरी के बारे में, तो एम्पायर स्टेट में सुना मैंने लंगर के टाइम। अब आज्ञा लेते समय मैंने गुरुजी से पूछा, "गुरुजी मेरा भी मन है डुगरी जाने का।" गुरुजी कहते, "नहीं, नहीं।" तो मैं चुप हो गया। फिर मैंने कहा, "प्लीज़ गुरुजी।" गुरुजी कहे, "चलो सुबह 6 बजे आ जाना।" आई केम एट 6 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग। मैंने क्या देखा, एम्पायर स्टेट के बाहर जो रोड है, मेन रोड, उस रोड पे 40-50 गाड़ियाँ लगी हुई हैं और गुरुजी सबको, संगत को बिठा रहे हैं। "तू उत्थे बैठ, तू उत्थे बैठ।" और लास्ट में गुरुजी खुद बैठे। मुझे भी गुरुजी ने बोला, "उधर जाके बैठो।" तो मतलब हमारे गुरुजी इतने हम्बल हैं, वो उन्होंने सबको बिठाया और फिर गुरुजी की गाड़ी चली और हम सारी एक लाइन में दिल्ली से डुगरी विदाउट एनी डायवर्जन, कोई किसी को ओवरटेक नहीं, एक लाइन में हम डुगरी पहुँचे। मैं 3 दिन रहा डुगरी, 3 दिन मेरे लिए एक मैजिकल एक्सपीरियंस था। गुरुजी के एक फ्रेंड है फैमिली, रॉस उनका बेटा है, रॉस के घर हम रुके और वहाँ पे इतनी सेवा भक्ति उन्होंने दिखाई, कई संगत रुकी उनके घर और वहाँ सुबह उनका ब्रेकफ़ास्ट से लेके शाम तक वो सेवा करते रहते थे संगत की और शाम को गुरुजी डुगरी में बैठते थे और गुरबानी चलती थी, कभी-कभी पंजाबी गाने चलते थे, कभी-कभी गुरुजी बातें करते थे। वहाँ 3 दिन गाँव में मैंने देखा कि गुरुजी के डैडी साइकिल चलाते हैं और उन्होंने हमें साइकिल पे गाँव दिखाया। वो जगहें दिखाई जहाँ गुरुजी बैठ के पढ़ाई करते थे, वो चीज़ें दिखाई, जो एक खेत दिखाया, एक काफ़ी खेत का बड़ा पैच दिखाया। कहते यहाँ पे ये बंजर था और यहाँ गुरुजी ने कल्याण किया। फिर उन्होंने एक जगह दिखाई जहाँ गुरुजी संतों का डेरा था, वहाँ बचपन में चले जाते थे और वहाँ जाके बैठ जाते थे। तो एक दिन की बात उन्होंने बताई कि उन्होंने बोला कि हमने एक दिन गुरुजी को डाँटा कि ऐसे ना जाया करो। तो संत को पता लग गया, उन्होंने बोला, "इसको मत डाँटा करो, इनको आने दिया करो।" तो उन्होंने हिंट दिया, बचपन से गुरुजी अपनी फैमिली को भी नहीं बताया, गुरुजी हमेशा हिंट देते थे कि मैं क्या हूँ। ऐसे ही मैं सुनता रहा उनकी बातें, तीनों दिन मेरे लिए एक मैजिकल एक्सपीरियंस थे और जब वापस आया तो एक अलग ही फीलिंग थी। ये गुरुजी का करिश्मा है कि वो किस तरह संगत को प्यार करते हैं, ये मैंने डुगरी जाके देखा। फिर एक बार गुरुजी सबको शादी पे यमुनानगर साइड भी ले गए थे, उसमें भी हम गए। एक बार गुरुजी मेरठ ले गए। गुरुजी ऐसे ले जाते थे, एक कार्ड जैसे जिसकी शादी हो, वो कार्ड पे गुरुजी खुद साइन करते थे, ब्लेसिंग ऑलवेज़ या कुछ लिख के हैप्पी लाइफ या गुरुजी साइन करके देते थे, इन्विटेशन कार्ड। मैंने कई शादियाँ ऐसे ही अटेंड की, ना हम गर्ल के साइड को जानते हैं, ना हम बॉय के साइड को जानते हैं, हम शादी अटेंड कर रहे हैं, हम गुरुजी के पास जाके बैठ जाते हैं। गुरुजी का अलग ही एक स्थान होता है शादी में, वहाँ गुरुजी की गद्दी लगी होती थी, हम गुरुजी आते थे, हम बैठ जाते थे गुरुजी के आगे और फिर गुरुजी थोड़ी देर बाद बोलते थे, "जाओ, ऐसे की कर रहे हो, जाओ, खाओ-पियो।" ऐसी मेरी ज़िंदगी चलती रही, चलती रही। एक दिन संगत जी, गुरुजी जालंधर आ गए। जालंधर गुरुजी का बहुत प्यारा स्थान है, बहुत अच्छा मंदिर है डिफेंस कॉलोनी में। वहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता था, बस ये पता था कि गुरुजी ने दिल्ली की संगत को मना किया है, वो नहीं आ सकती। लेकिन मैं तो चंडीगढ़ से था, तो मैंने सोचा मैं तो जा सकता हूँ, तो मैंने बस पे जालंधर आ गया। दोपहर को 3 बजे का टाइम था, दरवाज़ा बंद था मंदिर का। मैंने कहा क्या करूँ? अब धूप का टाइम था, मैंने जैसे हम यूजुअली लोहे का दरवाज़ा होता है, बेल तो लगी नहीं थी, मैंने सोचा हाथ डाल के खोल लेता हूँ। संगत जी
मैंने जैसे ही हाथ डाला, वो दरवाज़े का लैच अपने आप खुला। मैंने हाथ डाला और वो मशीन की तरह खुला, वो फीलिंग आज तक मेरे हाथों में है। और मैंने देखा दरवाज़े के उस तरफ कोई भी नहीं था और मैं जाके बाहर बैठ गया बरामदे में चुपचाप। मैं डरता रहा ये कैसे खुला दरवाज़ा। गुरुजी जालंधर में जल्दी आते थे, विराजमान होते थे, 5 साढ़े 5 के करीब दरवाज़ा खुला, मैं अंदर गया, 4-5 लोग और थे। गुरुजी ने इशारे से बुलाया, "ओ डॉक्टर इन्हें बुला लेता अंदर।" तो मैं समझ गया ये दरवाज़ा कैसे खुला। गुरुजी का जालंधर में मैंने अलग ही प्रताप देखा। मैंने देखा कि वहाँ पे थोड़ा इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर था कंपेयर्ड टू दिल्ली और वहाँ पे लोग आते थे, गुरुजी बात करते थे और थोड़ा छोटा रूम था और गुरुजी के साथ ज़्यादा क्लोज़ हो जाते थे हम। फिर वहाँ मेरे को एक अलग ही फीलिंग आने लग गई। गुरुजी ने मना नहीं किया क्योंकि मैं चंडीगढ़ से था, सिर्फ़ दिल्ली की संगत के लिए मना था। मैं जालंधर जाना शुरू हो गया। मैं अगली बार फिर गया अगले हफ़्ते, मैं उसके अगले हफ़्ते फिर गया। जब मैं तीसरे हफ़्ते गया, चौथे हफ़्ते गया तो गुरुजी ने मुझे बुलाया। गुरुजी कहते हैं, "तू इतने पैसे खर्च के बसों में क्यों आंदा है?" मैं शर्मा गया, मैंने कहा, "गुरुजी बस अच्छा लगता है।" फिर गुरुजी चुप हो गए। गुरुजी देखो कैसे ख़्याल रखते हैं, उनको ये भी ख़्याल है कि आप इतना देखो ये कहाँ हमें ऐसे महापुरुष, ऐसे भगवान मिलेंगे, जो हमें ये भी सोचते हैं हमारे लिए कि आप पैसे खर्च रहे हो, आप मेरे पास आ रहे हो। एक बार गुरुजी जालंधर मेरे से पूछते हैं, "डॉक्टर इत्थे आ, मोबाइल दे अपना।" 2002 या 2003 की बात थी, मैंने तब तक मोबाइल नहीं खरीदा था। मैंने कहा, "गुरुजी मोबाइल नहीं है।" गुरुजी जा मोबाइल खरीदो। तो उसके बाद एक दिन गुरुजी बैठे हुए थे, मैंने गुरुजी से वहाँ जालंधर में आज्ञा लेते हुए जैसे मैं बैठा, तो मेरा मन था मैं होटल में रुक जाऊँगा, अगले दिन फिर आऊँगा। तो गुरुजी को पता लग गया, जाते-जाते गुरुजी ने ऐसा अरेंजमेंट किया, मेरे को होटल नहीं जाने दिया, एक फैमिली के साथ मुझे भेज दिया, वो फैमिली का नाम था जॉन्टी, बॉबी, जेनी की फैमिली, भाई-बहन थे और उनके फादर-मदर, वो मुझे रात को रमा मंडी में अपने घर ले गए। संगत जी, 10 बजे हम 11 बजे उनके घर पहुँचे और सुबह 4 बजे तक उन्होंने गुरुजी का सत्संग किया। उन्होंने गुरुजी के दिए हुए जोड़े दिखाए, गुरुजी के दिए हुए चोले दिखाए, उनके घर में गुरुजी का मंदिर था और उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें बताई जिससे मैं सारी रात एक तरह से ना मैं और ज़्यादा मुझे क्योंकि क्यूरियोसिटी आज भी हमारे मन में इतनी क्यूरियोसिटी है कि कोई गुरुजी के बारे में बता दे हमें। और उन्होंने दिखाई वो जोड़े, उनमें से फ्रेग्रेंस आ रही थी। कहते हैं ये गुरुजी ने इतने टाइम पहले दिए हैं, आज भी इसमें खुशबू आती है। तो मुझे फ्रेग्रेंस की बात जालंधर में पता लगी कि गुरुजी की जो खुशबू हम देखते हैं दिल्ली में, डुगरी में, ये सारी खुशबुएँ गुरुजी के अंदर से आती हैं और ये एक गुरुजी का डिवाइन एक्सपीरियंस हम कह लो कि वो खुशबू आपके घर भी आ जाती है या आप कहीं ऐसी कोई मुसीबत में हो तब आ जाएगी, गुरुजी को ध्यान करो तब आ जाएगी क्योंकि उन्होंने मुझे बताया उस फैमिली ने कि गुरुजी ट्रैवल्स थ्रू फ्रेग्रेंस। तो मेरे को फ्रेग्रेंस का महत्व जालंधर में पता लगा और इतना ज़्यादा फ्रेग्रेंस आई उनके घर में, जब भी हम गुरुजी की बात करते थे, वो कहते देखो आ रही है, आ रही है। मैंने कहा हाँ, ये तो कमाल हो गया। तो गुरुजी की बातें सुनने का मन करता रहा उनसे और उसके बाद संगत जी मैं जब भी जालंधर गया, 15 या 20 बार उनके घर रुका और वो हमेशा बोलते थे कि गुरुजी हमें कहते हैं अमेरिका वालों, आओ अमेरिका वालों और वो फैमिली का दूर-दूर तक अमेरिका में कोई रिलेशन नहीं था और आज की डेट में पिछले 10, 12, 13 पता नहीं कितने साल हो गए, वो सारे कैलिफ़ोर्निया में हैं, उनका कोई भी इंडिया में नहीं है। तो गुरुजी ने तब 20 साल पहले उनको बोलते थे ज आओ अमेरिका वालों। तो गुरुजी की महिमा है, गुरुजी दूर की बताते हैं और वो बताते थे गुरुजी कभी सोते नहीं हैं। ये बात मुझे उन्होंने बताई। उन्होंने बताया गुरुजी सारी रात वॉक करते रहते हैं जालंधर में इधर से उधर से उधर। एक बार गुरुजी ने कहा मेरे पैरों में मुक्की मारो, बॉबी और छबीला। तो बॉबी और छबीला गुरुजी के पैरों में रात को मुक्की मारने लग गए, मसाज करने लगे। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने उनके शोल्डर पे टैप किया, "ओ कमलेयो, आपस में एक-दूसरे की मुक्की मुक्की मार रहे हो?" तो वो एक-दूसरे के पैर कुट रहे थे और नींद में और गुरुजी वॉक कर रहे थे। तो सारी रात गुरुजी कभी तप में बैठ जाते थे, कभी वॉक करते थे। वो बताते थे कभी-कभी कोई मतलब चाय का प्रसाद भी हो जाता था, कभी कुछ, वो सोते नहीं थे गुरुजी। तो गुरुजी की महिमा का गुणगान उन्होंने इतना किया और मेरी अटैचमेंट बढ़ती रही। एक बार वो फैमिली मुझे गोल्डन टेम्पल अमृतसर ले गई। जैसे ही गोल्डन टेम्पल हम एंटर हुए, बाहर निशान साहब पे मत्था टेका, वहाँ गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई मुझे, बहुत शाद। आज भी मुझे याद है मैंने सबको बुला लिया, देखो, देखो गुरुजी आ गए। तो हमने कहा देखो गुरुजी कैसे आते हैं। उसके बाद मेरा ये सफर चलता रहा। एक दिन मेरे कॉलेज जिस कॉलेज में मैं काम करता था, उन्होंने ओनर ने बोला डॉक्टर उनकी मिसेज़ की तबीयत खराब थी, मैंने उनसे संगत करी गुरुजी की। मैंने बहुत कम लोगों को गुरुजी के बारे में कॉलेज में बताया था। एक डॉक्टर बलजीत सर थे, डॉक्टर शालिनी थी और एक कॉलेज के ओनर थे, एक डॉक्टर दीपक गुप्ता थे। मैंने ज़्यादा संगत नहीं करी। ये इस बात का मलाल गौतम जी को आज भी है, मैं उनका बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ और बहुत हम रोज़ मिलते थे और मैंने गुरुजी की कभी ज़िक्र ही नहीं किया 2005 तक। तो मैंने भौजी को बोला, आंटी की उनकी मिसेज़ की तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा, तो उनका बीपी बहुत ज़्यादा रहता था, बहुत प्रॉब्लम्स थी। मैंने कहा गुरुजी के पास ले जाता हूँ आपको, गुरुजी की हीलिंग पावर बहुत है। हम जालंधर गए उनकी गाड़ी में और जब गुरुजी के पास हम मत्था टेका, तो गुरुजी ने बोला, "ए तेरा मालिक है कॉलेज दा?" मैंने कहा, "हाँ जी।" गुरुजी कहते हैं, "बहुत मेहनत कर राइज़ कित्ता है।" मैंने कहा, "हाँ जी।" तो ये बात फैक्ट थी और उसके बाद गुरुजी ने वहीं बैठे-बैठे उनकी मिसेज़ का फ़ोटो मँगा के गुरुजी ने फ़ोटो हाथ में रखी और संगत जी, आज की डेट में आंटी 82, 83 है।
वो आज भी ठीक है, थोड़ी बहुत बीमारियाँ तो होती हैं सब में, लेकिन ये बात 20 साल पुरानी है। बाबूजी की डेथ हो गई थी 1 2 साल पहले, लेकिन गुरुजी ने वहीं से कल्याण कर दिया था, क्योंकि मैं रोज़ जाता था उनके घर, उनका ब्लड प्रेशर चेक करता था उन दिनों, और मैंने देखा गुरुजी ने जब कल्याण किया, वो ठीक हो गई। तो गुरुजी के कल्याण तो आपको पता ही है, हीलिंग पावर कितनी ज़्यादा है। इस बात को देख के कुछ महीनों के बाद राजकुमार जी मेरे कॉलेज के मालिक बाबूजी ने बोला, "डॉक्टर हम क्यों ना गुरुजी को कॉलेज लेके आएँ?" मैंने कहा ठीक है। तब गुरुजी दिल्ली आ चुके थे एम्पायर स्टेट जलंधर से, एक एक 6 महीने हो चुके थे, तो हम गए एम्पायर स्टेट, गुरुजी ने बिठा लिया। रात को मैंने जब बात की, लंगर से पहले ही करी थी उस दिन मैंने बात, मैंने कहा गुरुजी वो बाबूजी चाहते हैं कि आप कॉलेज आ जाओ, इनॉग्रेशन एक नई बिल्डिंग बनाई है। गुरुजी ने कहा मैं आऊँगा। 11 अप्रैल 2005, गुरुजी कहते सोमवार का दिन मैं आऊँगा, बोता नहीं बनाना, एक फुल्का, एक सब्जी ते एक दाल, एक वड्डा लड्डू, सबनू बुलाओ, कार्ड बनवाओ, सबनू बुलवाओ, जिन्नी संगत है और जितने वहाँ पे तू जानता है, सबको बोलो, सबको बुलाओ, सबनू ब्लेसिंग्स दूँगा। और फिर गुरुजी ने कहा कार्ड का एक प्रिंट मुझे दिखाना है पहले। तो मैं बड़ा खुश, मैं बता नहीं सकता उस दिन इतनी महिमा थी कि हम रात को 3 बजे तक बैठे रहे एम्पायर स्टेट। सब संगत चली गई, हार्डली 10 या 15 लोग रह गए थे। गुरुजी वॉक को गए 1-2 बजे अपने स्नीकर्स पहन के, हम बैठे रहे, पकोड़े का प्रसाद आया, चाय का प्रसाद आया। और बैठे-बैठे मुझे आज भी याद है बाबूजी सो गए थे और फिर ब गुरुजी आए, मैंने उठाया और वही बैठे गुरुजी ने इतने आशीर्वाद दे रहे थे लोगों को, और एक-एक करके बाद में 3 बजे के करीब हमें बाहर हम निकले और हम सुबह पहुँचे, और मैंने बोला बहुत बड़े किस्मत है कि गुरुजी ने पहली बार में एक्सेप्ट की और ही इज़ कमिंग। हफ्ते बाद में एक कार्ड सॉफ्ट कॉपी जैसे प्रिंट करा के लेकर गया, उसमें मैंने जय गुरुजी लिखा। गुरुजी ने कहा ये चेंज कराओ, इसमें महाराज ऐड करो। मैं दोबारा गया, मैंने सब कुछ कराया, जय गुरुजी महाराज लिखा और फिर हमने सबको कार्ड बाँटे। तो कार्ड की महिमा थी, गुरुजी ने क्यों बोला कार्ड बनवाने को, मेरे को बाद में समझ आया कि जिस-जिस घर में मैं कार्ड बाँटने जाता था, देखो उ उन दिनों कोई ऐसे व्हाट्सएप तो होते नहीं थे, तो मैं जिस-जिस घर में गुरुजी ने कार्ड दिए, मैं जाता था, वो गुरुजी के बारे में मुझे बताते थे। वो संगत करते थे 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा किसी-किसी घर में, और ये मेरे लिए एक एनरिचिंग जर्नी कह लो, कार्ड बाँटने के बहाने मुझे पुरानी संगत जितनी चंडीगढ़, पंचकुला में थी, मोहाली, मुझे जितने लोगों में जा पाया, उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया। एक आंटी ने बोला कि आप गुरुजी को प्यार करते हो, गुरुजी को बुला रहे हो, गुरुजी को तब धारण करो, जब आप दिल से धारण करो कि कुछ भी हो जाए, मैं गुरुजी को नहीं छोड़ूँगा। क्योंकि गुरुजी को पाना तो आसान कोई भी मान ले, लेकिन जिस दिन कोई दुःख तकलीफ आएगी, फटाफट गुरुजी को ब्लेम करोगे, गुरुजी हम तो आपके भक्त हैं, हमारे घर में ये क्यों हो गया? और गुरुजी को आप छोड़ दोगे। तो इससे अच्छा आप मत करो, आप रोज़ उस्तत करो, गुरुजी हमारा हाथ मत छोड़ो, हम पकड़ेंगे तो छूट जाएगा, आप पकड़ोगे तो वो उम्र भर के लिए रहेगा, और ये बात आज भी मुझे याद है, क्योंकि अगर आप अकेले बैठ के सोचो, कुछ भी अगर कोई मेजर हो जाए, हर किसी मृत्यु लोक में है, हम होना ही होना है, दुःख तकलीफें आनी है, तो गुरुजी हमें उबार तो देंगे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम फटाफट ब्लेम करने लग जाएँ, गुरुजी ऐसे हो गया, तो दैट इज़ इससे अच्छा तो आंटी ने बोला मत मानो। मुझे बात बड़ी टेंशन वाली लगी, मैंने कहा हाँ, ये तो गुरुजी हेल्प करो हमारी। तो ऐसे-ऐसे कई लोगों के पास हम गए, गुरुजी आए 11 अप्रैल को। संगत जी, इतना सुंदर दिन था, जब गुरुजी की गाड़ी आई, सारे कॉलेज में स्टूडेंट्स ने, डॉक्टर्स ने देखा ये क्या हो गया है, मंज़र ही अलग था, इतने लोग आए और गुरुजी ने पूरा कॉलेज घूमे, और उसके बाद वो जगह बैठे इनॉग्रेट किया, और उसके बाद बैठने के बाद हर किसी को वो लड्डू दिया अपने हाथ से। उस लड्डू की ये महिमा थी कि वो 6-6 महीने तक मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि गुरुजी के हाथ का दिया हुआ कुछ भी अमृत है, ब्लेसिंग्स है, ये खराब नहीं होगा और ये सँभाल के रखना। तो कुछ स्टूडेंट्स ने अपने ड्रॉवर में वो लड्डू के कण 6-6 महीने तक रखे, जो खराब नहीं हुए, और उसमें फ्रेग्रेंस भी आती थी। गुरुजी 4-5 घंटे रहे, और उसके बाद एक चाय प्रसाद लिया गुरुजी ने खुद अपने लिए, और उसके बाद गुरुजी वहाँ से चले गए। उस पूरे अरेंजमेंट में जैसे हमने जो किया, डॉक्टर शालिनी मेरे साथ थे, मैं था और एक डॉक्टर बलजीत सर थे। हम लोग ही थोड़ा बहुत कर रहे थे। नवराज अंकल थोड़ा बहुत बता रहे थे हमें कि क्या लंगर बनाना है। हमें कुछ नहीं पता था इतना ज़्यादा। उसके बाद जब वो वापस गुरुजी के आने से पहले 1-2 दिन पहले या 3-4 दिन पहले गौतम जी ने पूछा मेरे से, मेरे ब्रदर जैसे हैं वो, कि कौन से गुरुजी हैं? बाबूजी से पूछा। उन्होंने बोला डॉक्टर पुनीत के गुरुजी आ रहे हैं। तो मेरे पास आ गए, डॉक्टर पुनीत कौन से गुरुजी आ रहे हैं? आपने बताया नहीं कभी इतने सालों में। क्या प्रवचन करेंगे? क्या बोलेंगे? मैंने कहा गौतम जी, गुरुजी भगवान हैं, उनके अंदर से लाइट निकलती है, आप उनके साथ-साथ रहना। और जितनी देर गुरुजी कॉलेज में रहे, जितने घंटे, गौतम जी मैग्नेट की तरह उनके साथ-साथ रहे, क्योंकि उन्होंने एक ही बात सुनी थी मेरे मुख से कि गुरुजी भगवान हैं, गुरुजी के अंदर से रेज़ निकलती है, उनके साथ-साथ रहना।
कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं, लेकिन साथ-साथ रहे और उनको इतना प्यार हो गया उन चंद घंटों में। जैसे ही गुरुजी वापस गए, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, कहते हमें लेके जाओ जहाँ गुरुजी बैठते हैं। हम एम्पायर स्टेट गए, हम सारे लोग, और वहाँ जाके गुरुजी बड़े खुश हुए, गुरुजी ने सबको इंट्रोड्यूस किया, बद्दी दे डॉक्टर आए हैं, मैं उत्थे गया सी इनॉग्रेशन करने। तो इस तरह हमारा एक कॉलेज से जाना-आना बढ़ गया, हम रेगुलर जाने लग गए, कभी 1 गाड़ी, कभी 2 गाड़ी, कभी 6-6 गाड़ी, फंक्शन में 10-10, 15-15 कार, तो संगत जुड़ती रही। 2005 में ही मई के महीने में कॉलेज के मालिक और आंटी मेरे साथ एम्पायर स्टेट गए, और जैसे ही मत्था टेका, आंटी ने बोला कि गुरुजी डॉक्टर दी शादी करा दो, मेरे तरफ देखकर। तो गुरुजी ने मेरे को देख के आंटी को बोला, नहीं, 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 डॉक्टरों दी जल्दी नहीं होंदी। तो मैं चुप हो गया और मैं मेरे को हँसी सी आ गई। आंटी भी कहती है चलो गुरुजी ने मना कर दिया। अब देखो गुरुजी की महिमा, ये बात है मई 2005 की, और एग्ज़ैक्टली 1 महीने के बाद जून 2005 में, शॉर्ट में बताता हूँ, मेरे फादर को एक उनके पेशेंट थे, उन्होंने गुरुजी के बारे में बात करी और वो एम्पायर स्टेट गए उनके साथ, और मैं भी चंडीगढ़ से आया हुआ था। जो भी हुआ उनको अच्छा लगा, उन्होंने मेरे फादर से बोला कि उनके रिलेशन में है एक लड़की, तो पापा ने मुझे फ़ोटो दिखाई, हमने कहा गुरुजी से पूछते हैं। वी वेंट टू एम्पायर स्टेट, गुरुजी पैंट शर्ट में बैठे हुए थे सेटी पे, तो हमने फ़ोटो जैसे ही दिखाई, गुरुजी ने ऐसे हाथ से उल्टी, ऐसे सीधी उल्टी ऐसे हिलाने लगे, तो गुरुजी कहते हैं, "ए बावड़ों दी कुड़ी कित्थों फसा लेती?" ऐसे हवा में फेंकी। गुरुजी कहते, "कुड़ी दे प्यो बड़े चंगे ते कुड़ी भी चंगी, जल्दी ब्याह कराओ।" तो संगत जी मैंने कुछ नहीं बताया था उनका, मतलब मेरे पापा ने भी लड़की का नाम, शी वाज़ फ्रॉम जोशी फैमिली, ब्राह्मण फैमिली। गुरुजी ने फ़ोटो देख के ही बोला, और उसके बाद हमारा रोका हुआ, और रोके के बाद जैसे ही हम गए एम्पायर स्टेट गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने, मेरी होने वाली मिसेज़ भी, तो गुरुजी ने उनको जोशी आंटी कह के संबोधित किया। गुरुजी ने हमेशा उनको जोशी आंटी बोला, हमेशा मुझे डॉक्टर बोला। उनको पहली बार तो बड़ा अजीब लगा जोशी आंटी सुन के, कि वो इतनी अभी छोटी है और आंटी बोल रहे हैं, लेकिन संगत जी ने बताया कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। आपको पहली बार में गुरुजी ने एक तरह से एक्सेप्ट किया है, एडमिशन दी है। गुरुजी कई बार वर्ड यूज़ करते थे, हम तो एडमिशन नहीं हुआ है अभी। कई बार गुरुजी कहते हो गया एडमिशन। तो गुरुजी ने उनको प्यार से ऐसे बातें करी।